कनाडा में आने वाले नए लोगों की बढ़ती जनसंख्या को या तो काम नहीं मिल पा रहा है या वे काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि कंपनियां धीमी गति से भर्ती कर रहे हैं जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। आज हम आपको 3-4 दिखाएंगे जिसमें पता चलेगा कि नए लोगों के लिए कनाडा में नौकरियां खत्म हो रही है। सांख्यिकी कनाडा ने शुक्रवार को बताया कि अगस्त में देश में कामकाजी उम्र के लोगों की संख्या में 96,400 की वृद्धि हुई, जो देश की तेज जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है, जो दुनिया में सबसे तेज में से एक है। पिछले महीने देश में श्रम बल में 82,000 से ज़्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन शुद्ध रोजगार में सिर्फ 22,100 की वृद्धि हुई। पिछले 3 महीनों में कनाडा की अर्थव्यवस्था ने श्रम बल में शामिल होने वाले हर 6 श्रमिकों के लिए एक नई नौकरी का सृजन किया है, जो 1 साल से भी अधिक समय में सबसे कम दर है। यह वर्ष की शुरुआत से एक बहुत बड़ी गिरावट है, जब नौकरियों की संख्या वास्तव में उपलब्ध श्रमिकों की संख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही थी। अगस्त में श्रम शक्ति वृद्धि उच्च थी, लेकिन लंबे समय से चली आ रही प्रवृत्ति से पता चलता है कि नए लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें से कई छात्र हैं जो काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। पिछले साल 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या में 1.1 मिलियन की वृद्धि हुई। ब्लूमबर्ग की गणना के अनुसार लगभग आधे लोगों ने रोजगार की तलाश की और उनमें से केवल 54% ही सफल हुए। इसके विपरीत महामारी से पहले के 20 वर्षों में कनाडा में हर साल 2 लाख से 5 लाख लोग कामकाजी उम्र के आबादी से जुड़ते थे। औसतन 2/3 लोग काम की तलाश करते थे और लगभग सभी को नौकरी मिल जाती थी। कनाडा का जॉब मार्केट काफी ठंडा पड़ गया है। व्यवसाय बस उस पैमाने पर श्रम की तलाश नहीं कर रहे हैं जिस पैमाने पर यह आ रहा है। इंडीड पर जॉब पोस्टिंग अगस्त में पिछले साल की तुलना में 23% कम हो गई है। कुल मिलाकर पिछले साल कनाडा की जनसंख्या में 3.2% की वृद्धि हुई है, जो विदेशी छात्रों और अस्थायी कर्मचारियों की बढ़ती संख्या के कारण है। यह लगातार दूसरा साल है जब कनाडा में 10 लाख से ज्यादा लोग बढ़े हैं, जिससे जस्टिन ट्रूडो की सरकार को नए निवासियों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है। निश्चित रूप से कार्यशील आयु वर्ग के जनसंख्या में वृद्धि को पूरी तरह से प्रवासन के कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसका एक छोटा सा हिस्सा 15 वर्ष की आयु तक पहुंचने वाले कनाडाई किशोरों के कारण है। लेकिन अगस्त में पिछले 5 सालों से आए अप्रवासियों के लिए बेरोजगारी दर 12.3% थी। यह कनाडा में जन्मे लोगों और 10 साल से ज़्यादा पहले आए अप्रवासी दोनों के लिए दर से दोगुनी से भी ज़्यादा है। बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया के अर्थशास्त्री डेरेक होल्ट ने निवेशकों को भेजी रिपोर्ट में लिखा, कनाडा ने देश के रोजगार बाजार और बुनियादी ढांचे को इतनी अधिक क्षमता को अवशोषित करने की तुलना में बहुत अधिक तेजी से अप्रवासन को पार कर लिया है। दुर्भाग्यवश अब इसका उल्टा असर होने का खतरा है और यह राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ओटावा ने आव्रजन और आवास संबंधी फाइलों का बहुत खराब प्रबंधन किया है।